है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है कर्म अध्याय में बल कर्म के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बल कर्म। इसके पहले हमने कर्म लक्षण, स्वरूप और भेद ऑफ कर्म कंप्लीट कर लिया तथा कर्मों में एग्जाम्पल के सहित दीपन कर्म, दीपन कर्म, भेदन कर्म, मतकारी कर्म, बाजीकरण कर्म और बृहण कर्म तथा पाचन कर्म, ग्राही कर्म, प्रमाथी कर्म, जीवनी कर्म, लंघन कर्म, संशोधन कर्म, स्तंभन कर्म, अभिसंधि कर्म, मेध्य कर्म। ठीक है, तो अगर ये सारे टॉपिक्स की हमने या कह सकते हैं कर्मों की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने इन सारे टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके इन सारे टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बल्य कर्म। बल्य कर्म या इसको कह सकते हैं टॉनिक। ठीक है, ये जो हमारा बल्य कर्म आता है वो जैसे जीवनी कर्म जो जिसके अंतर्गत आता है, मतलब सर्वधातु कर्म के अंतर्गत आता है। इसमें जीवनी कर्म आता है, आयुष संधानी कर्म, बल्य कर्म। तो चलिए देखते हैं बल्य कर्म, जो आज का हमारा टॉपिक है बल्य कर्म। तो बल्य कर्म, बल कर्म की सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, जो द्रव्य शरीर के बल मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाए उन्हें हम बल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा द्रव्य जो शरीर के बल को बढ़ाए मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाए, पावर को बढ़ाए, उसे हम बल कहते हैं। इसीलिए जो श्लोक दिया गया है वो देख लेते हैं हम। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी भी लिख सकते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। बट अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो श्लोक दिया गया है वो सुश्रुत सूत स्थान 45 में दिया गया है, जो कि है बल्लम उपज उपचय ओजा शक्ति करत्वात् बलम उपचयोज शक्ति करत्वात्। ठीक है, अर्थात मतलब जो द्रव्य शरीर के बल को बढ़ाएं या शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं उसे हम बल कहते हैं। बल ओज का कार्य माना गया है। ठीक है, तो जो बल होता है वो बल जो उसको हम ओज का कार्य मानते हैं, क्योंकि ओज अगर हमारे शरीर में है तो बल, उससे बल की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में ओज का नाश हो गया तो हमारे शरीर में बल का नाश हो गया, इसके बाद हमारे शरीर का संपूर्ण नाश हो जाता है। बल के अभाव में शरीर अपने कर्मों में असमर्थ रहता है। अगर शरीर में बल ही नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर ही नहीं है, तो शरीर के जो अपने कर्म होते हैं, स्वाभाविक कर्म होते हैं, वो उसको करने में असमर्थ होता है। मतलब शरीर के जो नॉर्मल कर्म होते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, चलना फिरना, दौड़ना, जो भी हम कार्य करते हैं अपने डेली लाइफ में, अगर हमारे शरीर में बल या स्ट्रेंथ की कमी है तो हम वो सारे कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। इसके दो वर्ग बताए गए हैं। ठीक है, तो बल के दो वर्ग बताए गए हैं, पहला है सामान्य और दूसरा है विशिष्ट। पहले हम देखते हैं सामान्य। ये शरीर के सभी अंगों की समानता शक्ति बढ़ाते हैं, जैसे कपि, कच्चू, शतावरी आदि। सामान्य बल जो होता है या समान बल द्रव्य जो होते हैं, ये शरीर के मतलब बॉडी के सभी अंगों मतलब सभी ऑर्गन्स के या सभी पार्ट्स की समानता शक्ति बढ़ाते हैं। मतलब एक समान बराबर सभी अंगों को शक्ति देते हैं। उसकी हर सभी अंगों के एक ऑर्गन को एक मात्रा में या सेम अमाउंट में शक्ति प्रदान करते हैं या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कपि, कच्चू और शतावरी। ये जो होते हैं वो धातुवर्धक द्रव्य होते हैं। ये धातुवर्धक द्रव्य हैं, धातुओं का वर्धन करते हैं, मतलब धातुओं की वृद्धि करते हैं। अतः इनसे ओज अधिक बनाने के कारण शरीर को बल अधिक मिलता है। ठीक है, जब ये समान द्रव्य जो होते हैं, समान बल द्रव्य जो होते हैं, वो धातु की वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ओज की अधिक वृद्धि होती है, मतलब ओज अधिक बनता है, जिसके कारण शरीर को बल अधिक मिलता है, मतलब शरीर की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कपि, कच्चू और शतावरी ये आते हैं हमारे सामान्य बल में। और अब हम देखते हैं विशिष्ट बल में। कुछ द्रव्य विशिष्ट अंगों को बल देते हैं, जैसे आमाशय में तिक्त द्रव्य, आमाशय के लिए तिक्त द्रव्य। ये अगर हम आमाशय के बल को बढ़ाना चाहते हैं हम, तो हमें तिक्त द्रव्य का सेवन करना चाहिए या तिक्त आहार का सेवन करना चाहिए। हृदय को अगर हम हृदय की वृद्धि या हृदय के बल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अर्जुन का सेवन करना चाहिए। सुषुम्ना मतलब ब्रेन में जो होता है उसको सुषुम्ना होता है शायद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अभी मैं देख के बता दूंगा, अगर ठीक है कमेंट में डाल दूंगा सुषुम्ना क्या होता है।
तो सुषुम्ना की वृद्धि के लिए या सुषुम्ना को बल देने के लिए कुपीलु का प्रयोग किया जाता है। नाड़ी संस्थान के लिए तगर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा बल, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी डिफिनीशन हो गई बल की। जो द्रव शरीर के बल या स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं उन्हें हम बल कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, बल ओज का कार्य माना गया है। ठीक है, तो जो बल होता है वो ओज का कार्य माना गया है। और इसके बाद हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जो बल जो होता है वो बल के अभाव में अगर या हमारे शरीर में शक्ति या स्ट्रेंथ ना होने के अभाव में, कमी होने के हम अपने शरीर के नॉर्मल काम करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 2 पार्ट लिख देंगे इसके, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में लिख देंगे कि ये जो द्रव्य होते हैं वो शरीर के सभी अंगों की समानता शक्ति बढ़ाते हैं, जैसे कपि, कच्ची और शतावरी, और ये धातुवर्धक द्रव्य होते हैं। विशिष्ट में लिख देंगे हम कि ये जो द्रव्य होते हैं वे विशिष्ट अंगों को बल देते हैं, जैसे आमाशय के लिए तिक्त द्रव्य, सुषुम्ना के लिए कुपीलु, हृदय के लिए अर्जुन और नाड़ी संस्थान के लिए तगर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया बल कर्म। अगर इसमें इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।